जय श्री माता जी की। मेरा नाम बबली है और मैं एक सहयोगी हूँ। मुझसे कई लोगों ने क्वेश्चन किए हैं, कमेंट्स भी किए हैं, मुझसे कुछ जवाब मांगे हैं। देखिए, मैं डायरेक्टली तो आपके आगे नहीं आ सकती, लेकिन हाँ, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके उन क्वेश्चनों का आंसर देना ज़रूर चाहूँगी, क्योंकि एक माँ का कार्य है। आपने मुझसे ये पूछा था, सहज योग स्थापित करने के पीछे का उद्देश्य क्या है। माँ का एक ही उद्देश्य है सहज योग के पीछे, आदिशक्ति निर्मला माँ का, परम को हम सब प्राप्त करें, क्योंकि जीवन बहुत अमूल्य है, नश्वर भी है। देखिए, जिस तरह से एक कमल कीचड़ में उगता है, फिर भी उसके ऊपर कीचड़ का एक भी बूंद ठहर नहीं सकती। माँ ने क्या कहा है, संसार में रह कर के भी तुम उस कमल की तरह बन जाओ कि तुम पे इस दुनियादारी का कोई असर ही ना हो। ठीक है, तो वो कैसे संभव है, वो कैसे होगा? वो एक ही तरीके से होगा और एक ही उसका सिस्टम है, एक ही उसका उपाय है। कर्म कर्म के साथ व्यवहार कर रहे हैं, इंद्रियां इंद्रियों के साथ व्यवहार कर रही हैं, बुद्धि बुद्धि के साथ निपट रही है। मैं नहीं, मैं कौन हूँ? इस चीज़ को हमने जानना ही नहीं, मानना भी है। और मानना भी ऐसे नहीं है, अनुभव करना है। बिना अनुभव के नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। माँ ने क्या बोला, जब तक हमारी कुंडलनी का योग हमारी आत्मा के साथ नहीं होगा, तब तक हम योग को नहीं समझ पाएंगे। क्योंकि इस ब्रह्मांड के अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम देख नहीं पाते, छू नहीं पाते। क्या वो नहीं है? सच्चाई के साथ है। अगर हम बोले कि हम उसको नहीं मान रहे, तो क्या वो नहीं है? ज़रूर है। देखिए, हमको अपनी सोई शक्तियों को जगाना पड़ेगा। सिर्फ एक ही उपाय है, ध्यान 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 ध्यान। और ध्यान भी किस तरह से करना है, इसकी भी प्रक्रिया माँ ने समझाई है सहयोग के माध्यम से। देखिए, आप नए सहयोगी हैं, आप पुराने सहयोगी, ये कोई मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि आपके अंदर कितनी गहराई है। बिना गहराई के आप उस चीज़ को नहीं पा सकते। जिसको बिछो का मतलब नहीं पता, उसको वियोग का मतलब नहीं पता, उसको योग का भी मतलब नहीं पता। क्योंकि सहज योग, ये योग पे घटित है। दो चीज़ों का योग, किसका? हमारी कुंडलनी का, हमारी आत्मा के साथ। इसका अनुभव जब आपको हो जाता है, तो हमारे हाथों पे जो चलता है, कुछ तो चलता है। क्या क्या चलता है? ये महसूस करने की चीज़ है। इसी को तो महसूस करना है, और इसको महसूस करके अपने अंदर धारना है। आपके सहस्त्रार में से वो बहता हुआ नजर आएगा। आपका जो ये सिर है, यहाँ पे चक्र है, यहाँ से आपको वाइब्रेशन निकलती महसूस होगी। आपके हाथों की फिंगर पे, आपके पैरों में से भी आपको फील होगा कुछ चलता हुआ। यही नहीं, आपको अपनी हर नस नाड़ी के अंदर कुछ छोटी बड़ी हलचल महसूस होगी, जो आज तक नहीं हुई थी। और वो होगी, सिर्फ तब होगी जब आप माँ से मांगोगे। और मांगना है कि माँ, मुझे मेरे हिस्से का योग दो। पूरे विश्वास से मांगो। मांग के तो देखो, कई सहयोगी बोलते हैं उनके हाथों पे वाइब्रेशन नहीं आती है। मुझे 10 साल हो गए, मुझे 5 साल हो गए, मुझे 7 साल हो गए, मुझे 1 साल हुआ, 1 महीना हुआ। खेल तो सारा वाइब्रेशन का ही हो रहा है, बात तो सारी वाइब्रेशन की ही हो रही है। और मैं एक अच्छा सहयोगी हूँ।
आपको प्रयत्न नहीं करना, कोशिश नहीं करनी, सिर्फ खुद को समर्पित कर दो। जब आप लेफ्ट की बाधाएं धरती में निकालते हो पूर्ण श्रद्धा के साथ, पूर्ण विश्वास के साथ, और राइट की बाधाएं आकाश में निकालते हो, तो एक स्थिति बनती है आपकी जो आपको सूक्ष्मना में स्थापित करती है। और जब आप सूक्ष्मना में आके स्थिर होते हो तब आप देखते हो कि कुछ निकल रहा है। देखो, हम ज़्यादातर मेहनत लेफ्ट और राइट पे करते हैं, जैसे ही हम मध्य मार्ग पे आते हैं हम उसमें ठहरते नहीं हैं। सूक्ष्मना में आके हम उठने की कोशिश करते हैं, अपने दैनिक कार्यों को करने की कोशिश करते हैं। बहुत ज़रूरी है वो कार्य, लेकिन जो ये कार्य है ना, बहुत वक्त से रुका हुआ है, इसको बढ़ाना है हमें। खाते पीते उठते जागते हर टाइम अपने दैनिक कार्यों को करते करते भी आपको एक ही चीज़ के ऊपर ध्यान रहना चाहिए, वाइब्रेशन। और यही वो वाइब्रेशंस हैं, जितनी आपके वाइब्रेशन बढ़ती हैं उनको बांटना सीखिए। पेड़ों पे दीजिए, जीव जंतुओं पे दीजिए, लोगों पे दीजिए, खुद पे दीजिए। आपको कोई खुद का चक्र या आपको कुछ ऐसी स्थिति या परिस्थिति आपको अपने घर परिवार में आप पे दिखाई देती, तो वहाँ वाइब्रेशन दीजिए और देखिए कि आपकी वाइब्रेशन कितनी सक्सेसफुल हो रही है, आपकी वाइब्रेशन का उस चीज़ पे क्या असर हो रहा है। जो आप खाना बना रहे हैं उसके अंदर वाइब्रेशन डालिए, आपके पास शक्ति है उसका इस्तेमाल कीजिए। अगर आप उस शक्ति का इस्तेमाल नहीं करोगे तो सड़ जाएगी, बेकार हो जाएगी, उसका वो इस्तेमाल करना है। जिस तरह से एक बर्तन के अंदर हम पानी भरते हैं और उसमें नवा पानी नहीं भरते, तो जो आ रहा है वो भी जाता ही रहता है और जो है वो भी ख़राब हो जाता है। सेम ऐसे ही ये वाइब्रेशंस माँ ने बोली है, श्री आदिशक्ति माता जी ने क्या बोला है कि आपको पहले अपने आप को खाली करना पड़ेगा, तभी कुछ आएगा। ये वाइब्रेशन जितनी आपके पास है उसको बांटिए ना, किसने मना किया है। आप छत से आप अपनी वाइब्रेशन बांट दीजिए। आप कहीं भी हो, कई सारे जो भी क्या कहते हैं कि हमको भगवान की फ़ोटो के आगे, श्री माता जी की फ़ोटो के आगे बैठ के ही कोई काम करना है। पर माँ ने क्या बोला है, मैं तो तुम्हारे हृदय में, आप जहाँ भी हो आप स्वतंत्र हो, करो ना कार्य, क्यों नहीं कर रहे हो, करो। वो समय आ गया, अभी हमें करना है, करके दिखाना है। जो माँ ने हमें दिया है वो हमें बांटना है, और श्री माता जी की कृपा से बहुत बड़ा कार्य है। आप मध्य मार्ग में आके कार्य कीजिए, सब कार्य होगा। जय श्री माता जी।